गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम क्लास 12 का डिस्कशन कर रहे हैं और क्लास 12 में हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स पे हमारा डिस्कशन होना है। और जैसे कि मालूम है हमें कि हमारी ये जो यूनिट है वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर अलजेब्रा के साथ में थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इस यूनिट में आपके पास तो वेक्टर अलजेब्रा है, ये एक यूनिट आपके पास थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ये जो यूनिट्स हैं क्लास 12 की, जिनमें से जो है 14 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो इम्पोर्टेंट यूनिट है इस लिहाज से। तो हमारा जो डिस्कशन है आज का वो ये है कि बोर्ड में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस तरह से आपसे क्वेश्चन आपको करने हैं अटेंड। तो ये क्वेश्चंस को हम लोग आज अटेंड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस तरह से इन क्वेश्चंस को हम लोग अटेंड करते हैं और क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन एज वेल एज 5 मार्क क्वेश्चन। तो पहले हम वेक्टर वाला क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। सो वेक्टर से कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान में रखनी है। जिसमें कि एक वेक्टर है हमारे पास। वेक्टर से हमारा मतलब होता है कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें डायरेक्शन भी चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ में, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। केवल मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दोस क्वांटिटीज विच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वो हमारे वेक्टर्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप वेलोसिटी की बात करें या डिस्प्लेसमेंट की बात करें, वेट की बात करें, तो ये सारी जो क्वांटिटीज हैं वो डायरेक्शन भी मांगती है। डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, मैग्नीट्यूड तो चाहिए चाहिए। तो एक वेक्टर जो है हमारे पास कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। एक एरो होता है, एक इनिशियल पॉइंट होता है उसका, जहां से वेक्टर शुरू होता है, और एक टर्मिनल पॉइंट होता है इसे हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं और इसे टर्मिनल बोलते हैं। तो इसकी खास बात ये होती है कि ये एक लेंथ भी होती है हमारे पास में, वट एवर इट इज। कुछ मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए 3 यूनिट्स हमारा इसका मैग्नीट्यूड है, इसकी लेंथ है, और इसका डायरेक्शन भी कुछ है। तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। सो वी रिप्रेजेंट एनी वेक्टर लाइक, अगर हमारा भाई ए है तो हम इसे ए बी वेक्टर, यानी ए से बी की तरफ डायरेक्शन है तो इसे ए बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इन शॉर्ट, इन स्मॉल लेटर्स में हम कई बार एक वेक्टर को ए बी, ए वेक्टर या बी वेक्टर या कोई भी स्मॉल लेटर्स के लिए यूज कर लेंगे। ये डिस्कशन हमारा, जो कि थोड़ा सा नॉलेज वेक्टर का आपको है, तो फिर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। दूसरी बात कि एक वेक्टर है और उसी का मैग्नीट्यूड अगर आप जो भी है उसे डिवाइड करते हैं तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है 1 यूनिट है। और मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का कैसे आपको पता चलता है, अगर आपका जो कोई वेक्टर है वो 2D में है तो कंपोनेंट्स के फॉर्म में वो कैसा दिखेगा ये आपको समझ लेना है। तो कंपोनेंट्स के फॉर्म में अगर आप उसे देखेंगे, अगर 2D है तो 2D में देख लेंगे, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। और अगर 3D है तो एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है और जेड एक्सेस है। तो 2D में अगर आपका कोई पॉइंट यहाँ पे P है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, सो द पोजीशन ऑफ दिस वेक्टर, यानी ओरिजिन से जो इसकी पोजीशन है ओपी, से हम कहते हैं दिस ओपी इज नथिंग सिंपली पोजीशन वेक्टर। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर का जो टर्म है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। सो पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि इस पॉइंट की पोजीशन बताने वाला ऐसा वेक्टर हमारा जो है वो पोजीशन वेक्टर है। तो ये जो वेक्टर है आप देख रहे हैं 2D में अगर है, अगर ये 3D में होगा तो इसमें कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड होंगे। एंड इफ इट इज इन 2D तो फिर कॉमन एक्स वाई होंगे। तो ये जो वेक्टर होता है, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट आपको देख रहे हैं। एक इसका एक्स जो कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस में है, और एक वाई कंपोनेंट जो है वो वाई एक्सिस में है। अगर हम इस डायरेक्शन में कोई एक यूनिट वेक्टर ले लें जो कि आई कैप है, और इस डायरेक्शन में कोई एक वेक्टर ले लें जो कि जे कैप है, तो फिर हमारा ये जो ओपी वेक्टर है, दिस ओपी वेक्टर दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये इंटरेस्टिंग है कि ये वेक्टर आप जो ऐसे लिख पा रहे हैं ए बी, उसी को आप अगर 2D में लिखते हैं सो यू कैन राइट इट एज
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये पहले फैक्टर को आपको समझ लेना है। और ये जो लेंथ है इसकी यहां से यहां तक, ओ से लेकर पी तक, यही इसका मैग्नीट्यूड है। और ये अगर आप देखें तो फिर ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप इस डिस्टेंस को बता सकते हैं कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन? ये जो मेरा वेक्टर ओपी है इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यानी इसके करस्पॉन्डिंग जो इसकी वैल्यू है, स्केलर वैल्यू, वो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो ये वेक्टर है और ये इसका मैग्नीट्यूड। सिमिलरली अगर आप 3D में कोई वेक्टर लिख रहे हैं तो 3D में जो आपका ओपी वेक्टर होगा दैट हैज जेड कंपोनेंट आल्सो, तो फिर उसमें एक्स आई कैप तो आएगा, वाई जे कैप वाई डायरेक्शन का हो गया, जेड ए कैप जो है वो जेड डायरेक्शन का वेक्टर कंपोनेंट हो गया। तो ये कंपोनेंट के फॉर्म में भी आपको वेक्टर को लिखना आना चाहिए। और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसे अगर आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपको जो क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले बता देता हूँ। ये हमारा सवाल हो गया। तो मैंने बताया आपको कि अगर किसी वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो यूनिट वेक्टर से मतलब हमारा केवल इतना है कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा कि एक वेक्टर जो है ए वेक्टर जो कि जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर से भी यही मतलब है हमारा कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 है, बट डायरेक्शन कुछ न कुछ है उसमें इन्वॉल्व। तो मैग्नीट्यूड 0 होने से वो जीरो वेक्टर है और मैग्नीट्यूड 1 होने से वो यूनिट वेक्टर है। तो ये बेसिक कुछ बातें हैं जो आपको इस से रिलेटेड कुछ बातें पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप बात करें वेक्टर्स में, क्योंकि मैं क्वेश्चन में जाऊं तो उससे पहले एक रिव्यू दे रहा हूं आपको जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपको जब क्वेश्चन करें तो आसानी हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि वेक्टर्स जो है वो कोलिनियर कब होंगे या पैरेलल कब होंगे। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, इस पर अभी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो पैरेलल वेक्टर्स और कोलिनियर वेक्टर्स की जब बात करते हैं तो वहां पे आप देखिए कि किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो ये हम बात करते हैं यहाँ पे कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स। तो वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, मतलब एक वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर के सेम डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज हो सकता है। मतलब एक वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ है ए वेक्टर, और एक और वेक्टर है जो कि इसी डायरेक्शन में है, उसका मैग्नीट्यूड कुछ और हो सकता है। तो इस तरह के जो दो वेक्टर्स होते हैं उनको हम कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। और पैरेलल वेक्टर्स में ये इस तरह का एक रिलेशन हमको दिखता है कि एक वेक्टर लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर हो सकता है, या यहाँ पर अगर आपको ये लग रहा है कि बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स ए है तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो यानी इनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उसकी बात अभी हम करेंगे, वो सेम होते हैं। तो ये कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स की बात है। अब इसके बाद जो दो तीन बातें हैं इंपॉर्टेंट, वो ये है कि सबसे पहले हम समझ लें कि वेक्टर्स को अगर हम देखें तो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लो एक वेक्टर है मेरे पास, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है